मित्रों, प्रेम केवल एक भावना नहीं है बल्कि वास्तविकता है। ये सृष्टि के हृदय में रहने वाला परम सत्य है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एल नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम एल नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एल नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एल लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एल नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम एल नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों की बात करेंगे। अगस्त के महीने में आपको प्रेम संबंधों के मामले में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार के बहस से बचकर रहना होगा। किसी भी प्रकार की अगर आप बहस नहीं करेंगे तो आप देखेंगे परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन अगर आप बहस करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि वाद विवाद हो सकते हैं। तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा अगर आप धैर्य और संयम का परिचय देंगे, अपने साथी के बारे में थोड़ा सा आप सकारात्मक सोच रखेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर अपने साथी के साथ आपने गलतफहमियां की, वाद विवाद किया, तो फिर वाद विवाद ज़्यादा होंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। इसलिए प्रेम संबंधों में थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, तो आप देखेंगे आपके लिए अगस्त का महीना प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा। रोमांस ज़्यादा रहेगा, मुलाकातें ज़्यादा रहेंगी, नए प्रेम संबंध हैं, पूरा महीना कनेक्टिविटी बनी रहेगी। चाहे आपकी मुलाकातें हों या फिर आपकी बातें हों, कनेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी आपकी मुलाकातें होंगी, रोमांस होगा। प्रेम संबंधों के लिए एक बेहतर महीना साबित होगा। थोड़ा सा आपको अपने अहम पर और जिद पर नियंत्रण रखकर चलना होगा। चलिए सबसे पहले सिंगल लोगों की बात करेंगे। सिंगल लोगों की बात करें, अगर आप सिंगल हैं और आप किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर आपके कोई मित्र हैं, उनको आप मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं और प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, आपकी बातचीत हो रही है लेकिन आप प्रस्ताव नहीं दे पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने साथी को प्रस्ताव दें, अगस्त के महीने में बिल्कुल आप प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। अगस्त का महीना बेहतर है। अगर आप यहाँ पर प्रस्ताव देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आप प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं तो प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय है, प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर समय है। बस आपको अपने अहम और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। जैसा मैंने पहले भी बोला है, आप इस बात का ध्यान रखकर चलें तो सिंगल लोगों के लिए बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगस्त के महीने में। चलिए बात करते हैं कि अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और वहाँ पर कोई वाद विवाद चल रहा है, तो अगर आपकी कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, प्रेम संबंध पहले से हैं, तो आपका साथी वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो आप वहाँ पर प्रयास कर सकते हैं। आपका साथी वापस आ सकता है, लेकिन आपको जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उन बातों को अपने साथी को सच्चाई के साथ बताना होगा। तीसरे व्यक्ति को बीच में रखकर बातें ना करें। आप अपने साथी से डायरेक्ट बातें करें और जो भी बातें हुई हैं, जो भी वाद विवाद हुआ है, उसको आप सच्चाई के साथ अपने साथी के सामने रखें, तो आप देखेंगे आपका साथी मान सकता है और आपके प्रेम संबंध सामान्य हो सकते हैं। यानी कि जो भी आपका प्रेमी प्रेमिका है वो वापस आपके जीवन में आ सकता है। तो अगस्त के महीने में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकते हैं और आपका साथी मान सकता है। तो प्रेम संबंधों के लिए अगर हम देखें तो आपके लिए बेहतर महीना रहेगा। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है, सी लेटर से शुरू होता है या फिर एल लेटर से शुरू होता है, एम लेटर से शुरू होता है, टी लेटर से शुरू होता है या फिर एफ लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी वहाँ पर आपके परिणाम जो प्रेम संबंध में रहेंगे वो सकारात्मक ज़्यादा रहेंगे। चलिए बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी अगस्त का महीना आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगस्त के महीने में आपके वैवाहिक संबंध भी
बेहतर रहेंगे, आपके साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। और अगर आपके साथी का कोई वाद विवाद आपकी माँ के साथ चल रहा है या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ चल रहा है, तो उसको भी दूर करने का महीना है। अगस्त के महीने में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने जीवन साथी के वाद विवाद सुलझा सकते हैं। यानी अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ आपके जीवन साथी का कोई वाद विवाद है और आप उसे सुलझाना चाहते हैं, तो अगस्त के महीने में प्रयास करें, आपका वाद विवाद सुलझ सकता है। ये महीना अच्छा है और आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी, रोमांटिक समय रहेगा। लेकिन आपको छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है। अगर आपने छोटी छोटी बातें बड़ी की तो वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप में क्रोध की भावना रहेगी, अहम की भावना रहेगी। इस कारण कुछ न कुछ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ संयमित रहें और कुछ समय आप अपने जीवन साथी के साथ अवश्य गुजारें। अगर कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं, उसमें से कुछ समय आप अवश्य निकालें, अपने जीवन साथी के साथ समय अवश्य बिताएं। और जीवन साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है तो उसे भी आप समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। वो मतभेद आपका समाप्त हो सकता है। अगस्त के महीने में आप प्रयास करें, आप देखेंगे आपको सफलता मिलेगी और आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा मतभेद हैं तो उसके लिए भी प्रयास किया जा सकता है। आपको अपने जीवन साथी के साथ जो भी मतभेद दूर करने हैं, उसमें जो भी शंकाएँ या गलतफहमियाँ होती हैं, उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा और आपको अपने जीवन साथी को खुद ही मनाना होगा। बीच में तीसरे व्यक्ति को डालेंगे तो आपके संबंध सामान्य नहीं हो पाएंगे। तो खुद आप अपने जीवन साथी से बात करें और प्रयास करें, आप देखेंगे आपके मतभेद समाप्त होंगे और जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन अगर पहले से आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई संबंध आपके खराब चल रहे हैं और उनको आप सामान्य करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके आसानी से संबंध सामान्य नहीं होंगे। वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य हो सकते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलने की आवश्यकता होगी अगस्त के महीने में। और अगर आपका जीवन साथी किसी ऐसे व्यापार कारोबार में है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, होटल से जुड़ा हुआ है, खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे आपके जीवन साथी को अगस्त के महीने में ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में अगस्त के महीने में आपको। इस तरह के परिणाम एल नाम वाले लोगों को अगस्त के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में मिल सकते हैं। चलिए मित्रों, उपाय की बात करते हैं एल नाम वाले लोगों के लिए। एल नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही रहेगा कि आप रविवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान कर दें। आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और गुरुवार वाले दिन मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान कर दें या फिर किसी गरीब ब्राह्मण को चने की दाल का दान कर दें। निश्चित ही आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एल नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एल नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।